हेलो गाइस, पुनः आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्पीकर आकाश में स्वागत है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं टेंस। हाँ, टेंस के ऊपर एक सीरीज चलने वाला है जिसका डे 1 आज है। इसमें मैं प्रेजेंट सिंपल कंप्लीट करूंगा। उसके साथ साथ इसमें जो कितने उसके प्रकार हैं उस सब में बारे में हम बात करेंगे। और एक एक दिन मैं टेंस के ऊपर वीडियो डालूंगा। मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि अगर इस जो टेंस के ऊपर एक सीरीज चल रहा है डे 1 से, अगर आप वीडियो को जहाँ तक है वहाँ तक वीडियो देखते हो तो टेंस आपके लिए टेंशन नहीं बल्कि इजी हो जाएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को एंड तक देख। अब हम टेंस को एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से समझने से पहले मैं उनकी हिंदी बता देता हूँ। टेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं काल, पास्ट पास्ट को बोलते हैं भूतकाल, प्रेजेंट प्रेजेंट को बोलते हैं वर्तमान काल, फ्यूचर फ्यूचर को बोलते हैं भविष्य काल। भविष्य काल। ओके। अब हम इसको एग्जांपल से समझने से पहले मैं ये बोलता हूँ कि टेंस टेंस एक गांव था जिसका नाम था टेंस। एक गांव में 3 मोहल्ले थे। एक मोहल्ले का नाम पास्ट, दूसरे मोहल्ले का नाम प्रेजेंट, तीसरे मोहल्ले का नाम फ्यूचर। अब 3 मोहल्ले में 4 4 घर थे। उन घरों का नाम था, एक का नाम था सिंपल, एक का नाम था कंटिन्यूअस, एक का नाम था परफेक्ट, एक का नाम था परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इन चारों घरों में 3 3 आदमी रहते थे। एक का नाम था अफर्मेटिव, एक का नाम था निगेटिव, एक का नाम था इंटरोगेटिव। ऐसा करके यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि जैसे इसका तो हो गया पास्ट का। अब दूसरा मोहल्ला कौन सा है? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट का क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इन जो वैसे फ्यूचर का होगा फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबका इसी होगा। उनमें 3 3 इन इन सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस में 3 3 और रूल रहेंगे। जो है एक अफर्मेटिव, सेकेंड है निगेटिव और थर्ड है इंटरोगेटिव। ऐसा करके यहाँ तक हमने टेंस समझ लिया। अब हम आगे प्रेजेंट सिंपल टेंस को समझते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस इसको हम समझते हैं। समझने से पहले इसका पहचान देखते हैं। पहचान ये है, ता है, कॉमा ते है, कॉमा ती है। मतलब जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का रहेगा ना, इसका पहचान ता है, ते है, ती है। ऐसा होगा। जैसे कुछ वाक्य है जो एग्जांपल आई वुड लाइक टू से, जैसे वह गाना गाता है, तो इसमें ता आ रहा है। वे अंग्रेजी बोलते हैं, ते आ रहा है लास्ट में। वाक्य के अंत में जो हिंदी में आ रहा है ते आ रहा है, ता आ रहा है। जैसे वह खाना बनाती है, उसमें ती आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आ रहा है। इसलिए ये ही ऐसे वाक्य जो होते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाते हैं। अब इसका कोई भी सा वाक्य हो, कोई भी सा दुनिया में से कोई भी सा वाक्य बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। वो 3 चीज़ें हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। इसके बिना बात नहीं बनती। जैसे आप वीडियो देखते हो, ठीक है, आप वीडियो देखते हो, आप वीडियो देखते हो, देखते हो, ठीक है, आप वीडियो देखते हो। इसमें सब्जेक्ट भी आ रहा है, वर्ब भी आ रहा है, ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, तीनों आ रहे हैं। लेकिन हिंदी में हम देखते हैं तो पहले सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद वर्ब आ रहा है। लेकिन इंग्लिश में बनाएंगे तो क्या होगा? ये यू सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या है? देखना, वॉच, वीडियो के लिए वीडियो। ठीक है, यू वॉच वीडियो, आप वीडियो देख। तो इसमें देखना सब्जेक्ट पहले आ जा रहा है, उसके साथ वर्ब सेकेंड में आ रहा है, ऑब्जेक्ट लास्ट में आ रहा है, एंड में आ रहा है। तो हिंदी में अलग होता है, इंग्लिश में अलग होता है, ऐसा होता है। और उसके साथ साथ वर्ब, वर्ब के भी 3 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म। वर्ब के आपके हैं फर्स्ट फॉर्म V1, V2, V3। जैसे एक एग्जांपल है गो, वेंट, गॉन।
जैसे कम, केम, कम, ऐसा करके। ठीक है, यहाँ तक हमने ये देख लिया। अब हम इसका एग्जाम्पल के साथ रूल भी देखते हैं। जैसे ऑफर्मेटिव, पहला रूल है ऑफर्मेटिव। ऑफर्मेटिव, ऑफर्मेटिव, अब रूल देखते हैं। रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस ऑब्लिक ई एस ऑब्लिक आई ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा करके। हाँ, एस ऑब्लिक ई एस, हाँ सर हमने कहीं देखा है या स्कूल में पढ़ा है कि एस ऑब्लिक ई एस बताते हैं, हाँ वो भी ठीक है, लेकिन आई ई एस भी लगता है। तो अब यहाँ तक तो रूल तो हमने देख लिया, लेकिन अब दिक्कत ये है कि एस ई एस आई एस कहाँ लगाएं और कहाँ नहीं लगाएं, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। सबसे पहले हम हिंदी देख लेते हैं। हिंदी जैसे पहला है वह बहुत चाय पीता है। वह बहुत चाय पीता है। वह बहुत चाय पीता है। वे अंग्रेजी बोलते हैं। बोलते हैं। वे अंग्रेजी बोलते हैं। यहाँ तक हो गया। अब जो मैं क्वेश्चन ही कर रहा था कि एस ई एस आई एस कहाँ लगाते हैं, तो सिंपल से इसका फंडामेंटल है कि जहाँ ही सी इट एनी नेम, वहाँ एस ई एस आई ई एस लगाते हैं। ठीक है, ही सी इट एनी नेम ये आया, उसमें एस ऑब्लिक ई एस ऑब्लिक आई ई एस लगाते हैं। लेकिन ये है आई यू वी दे, यहाँ एस ई एस आई ई एस नहीं लगाते हैं। नहीं लगाते हैं। इसका एक और कारण है, क्योंकि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, मतलब ये एक वचन है और एक बहुवचन है। ये एक वचन है, ये बहुवचन है। बहुवचन है। हाँ, अब यहाँ तक तो समझ आ गया कि ही सी इट एनी नाम के साथ एस ऑब्लिक ई एस आई एस लगाते हैं, लेकिन आई यू वी दे के साथ नहीं लगाते हैं। अब जैसे फर्स्ट सेंटेंस है वह बहुत चाय पीता है। ठीक है, वह बहुत चाय पीता है, तो इसमें वह क्या है, पहले सबसे पहले सेंटेंस पढ़ना है हमें। जैसे वह बहुत चाय पीता है, पढ़ लिए, उसके साथ साथ उसके बाद रूल देखते हैं कि रूल में रूल क्या बोल रहा है, रूल के अकॉर्डिंग ही बनाना है। रूल क्या बोल रहा है, पहला सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है, वह, तो पीता है इसलिए लड़का है, इसलिए क्या होगा, ही लगेगा। ठीक है, और वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और पीने के लिए हम क्या का यूज़ करेंगे, टेक का यूज़ करेंगे, टी ए के ई, टेक। अब उसमें बोला एस ऑब्लिक ई एस ऑब्लिक आई एस, और हमने पढ़ा ही है, देखा ही है, जैसे ही सी ईट एनी नेम के साथ एस ऑब्लिक ई एस ऑब्लिक आई एस लगाते हैं। तो यहाँ लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, तो ही टेक्स। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या बोल रहा है, बहुत चाय, और बहुत चाय को हम लिखेंगे मच टी। मच टी, ऐसा करके ये हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, वे अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ वे, पहले हिंदी पढ़ लिए, वे अंग्रेजी बोलते हैं। अब इसका रूल देखते हैं, रूल क्या बोल रहा है, रूल ये बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है, वे, तो वे के लिए लगाएंगे दे। ठीक है, और हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आई एस लगाएंगे या फिर नहीं, नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है आई यू वी, दे के साथ नहीं लगाते हैं। तो दे बोलने के लिए स्पीक, स्पीक, अंग्रेजी को बोलते हैं इंग्लिश।
ये यहाँ तक हो गया इसका अफर्मेटिव। अब हम निगेटिव की ओर, सिंपल टेंस का निगेटिव देखते हैं। निगेटिव, निगेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज ब्रैकेट में नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक हो गया, ये निगेटिव का रूल है। हमने अफर्मेटिव में ये देखा है कि जैसे वह बहुत चाय पीता है, ठीक है, तो इसका निगेटिव में क्या होगा, वह बहुत चाय नहीं पीता है। पहला है वह बहुत चाय नहीं पीता है, नहीं पीता है। सेकेंड है वे अंग्रेजी बोलते हैं। ये अफर्मेटिव में देखें। अब निगेटिव में क्या होगा, सिर्फ नहीं लगाना है, वे अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। नहीं बोलते हैं। अब अपने आप में ये भी क्वेश्चन है कि डू कहाँ यूज़ करें, डस कहाँ यूज़ करें। सिंपल से है, कोई हार्ड नहीं है, कठिन नहीं है, आसान है, ठीक है। डू और डस कहाँ प्रयोग करेंगे, तो इसका सिंपल से एक वो है कि जैसे हमने अफर्मेटिव में देखा था, जैसे एस ई एस आई एस कहाँ लगाते कहाँ नहीं लगाते हैं। तो ही सी इट एनी नेम के साथ एस ई एस आई एस लगाते हैं, आई यू वी दे के साथ नहीं लगाते। तो वैसी डस का भी है कि अपन आई वी यू जैसे आई वी यू दे, इसके साथ डू का यूज़ करते हैं। और ही सी इट एनी नेम के साथ डस का प्रयोग करते हैं। डस का प्रयोग करते हैं। आई वी यू दे के साथ डू का प्रयोग करते हैं। ही सी इट एनी नेम के साथ डस का प्रयोग करते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, वह बहुत चाय नहीं पीता है, ठीक है, वह बहुत चाय नहीं पीता है। सब्जेक्ट क्या बोल रहा है, वह, तो वह के लगाएंगे ही। और डू ऑब्लिक डस ब्रैकेट में नॉट। तो अभी ही सी इट हमने क्या देखा है, ही सी इट यानी नेम के साथ हम डस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या लगाएंगे, ही डज लगेगा, डी ओ ई एस। उसमें उसके बाद नॉट भी लगेगा, नॉट भी है, ही डज नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या बोल रहा है, पीना, ठीक है। पीने के लिए हम टेक का यूज़ करते हैं, टी ए के ई टेक। और बहुत ज़्यादा, अब ऑब्जेक्ट बोल रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत चाय को क्या बोलेंगे, मच टी, मच टी। ये इसका फर्स्ट हो गया। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, जैसे वे अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। वे अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, तो रूल क्या बोल रहा है, रूल पहले सब्जेक्ट बोल रहा है। सब्जेक्ट क्या है, दे, तो लगाओ दे। अब दे के साथ आई डू लगेगा या डज लगेगा, यहाँ दिख ही रहा है डू लगेगा, तो लगा दो डू। उसके बाद नॉट, तो डू नॉट हो जाएगा। इसको डज नॉट को हम दूर में नहीं रखते हैं, एक ही साथ डज नॉट, ठीक है। दे डू नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है बोलना, तो स्पीक लगा दिए, ठीक है। अंग्रेजी को इंग्लिश बोलते हैं, तो लगा दिए इंग्लिश। तो ये हमारा निगेटिव भी हो गया। निगेटिव में क्या बोल रहा है, वह बहुत चाय नहीं पीता है, तो ही डज नॉट टेक मच टी। सेकेंड है वे अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, तो दे डू नॉट
स्पीक इंग्लिश, ऐसा करके। ये हमने निगेटिव देखे है। अब हम इंटेरोगेटिव की ओर चलते हैं। आप इंग्लिश स्पीकिंग के लिए डू नॉट का डोंट करना चाहते हैं और डज नॉट का डजंट शॉर्ट में यूज़ करना चाहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में, तो भी आप कर सकते हो। जैसे ये डू नॉट है, इसका आप कर सकते हैं डोंट, ओ हट जाएगा, डोंट लग जाएगा। जैसे डज नॉट है, इसका आप डजन कर सकते हैं। ये जैसे वह बहुत चाय नहीं पीता है, ठीक है, तो ही डजंट टेक मच टी, ऐसा बोल सकते हो। वे अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, तो दे डोंट स्पीक इंग्लिश, ऐसा करके आप शॉर्ट फॉर्म में भी इसका यूज कर सकते हैं। सिंपल टेंस का इंटेरोगेटिव देखते हैं। इंटेरोगेटिव देखते हैं, ठीक है। इसका रूल देखते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक। सब्जेक्ट नहीं, WHY टेस्ट ब्रैकेट क्लोज, डू ऑब्लिक डस ब्रैकेट में नॉट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब ये क्या सर, वाई आप लिख दिए, हमने WH स्कूल से सीखा है, कई जगह से सीखा है, ठीक है, WH भी ठीक है, WH फैमिली भी ठीक है, और मैं वाई लिख लिया हूँ क्योंकि वाई से ही क्या, क्यों लिख लिया हूँ, क्या, कैसे, क्यों, क्या, कब, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ तक ये इंटरोगेटिव हो गया इसका रूल। अब एक सेंटेंस इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ये है कि जैसे वह बहुत चाय पीता है, ठीक है, उसका निगेटिव भी देखें, वह बहुत चाय नहीं पीता। अब इंटरोगेटिव में क्या वह बहुत चाय पीता है, ऐसा करके, क्या वह बहुत चाय पीता है, पीता है। उसके बाद सेकेंड है, जैसे वे अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है, वे अंग्रेजी नहीं बोलते, निगेटिव में हमने देखा। अब इंटरोगेटिव में देखेंगे, वे अंग्रेजी कैसे बोलते हैं। बोलते हैं, ये यहाँ तक हो गया। ये इसका इंटरोगेटिव। अब जो इंटरोगेटिव है उसका सबसे पहले जैसे क्या वह बहुत चाय पीता है, वे अंग्रेजी कैसे बोलते हैं। अब इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें नोट में रखना है, कि हमें याद रखना है कि अगर वाक्य के बीच में, अगर ये जैसे ये वाक्य है कि बीच में WH आ रहा है, क्या है, कैसे है, कब है, क्यों है, और कहाँ से है, कब से है, ये सारी चीज़ें आए तो इनको हम शुरू में लिखते हैं। लेकिन अगर शुरू में आए क्या, कैसे, कब, तो इसको हम डिलीट मारते हैं, ऐसा करके समझना है। ऐसा समझ लो, जैसे यदि मैं लिखवा रहा हूँ, यदि वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में क्या, कैसे, कब, यदि वाक्य के बीच में क्या, कैसे, कब आदि आए तो इनकी अंग्रेजी शुरू में रखते हैं, शुरू में रखते हैं। जैसे क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट। कैसे को क्या बोलते हैं, हाउ। कब को क्या बोलते हैं, व्हेन, ठीक है।
अगर यही बोल रहा है कि यदि वाक्य के बीच में क्या, कैसे, कब आदि और बहुत सारा WH फैमिली, आप किसी भी प्लेटफॉर्म में जाके सर्च कर सकते हैं। जल्द ही उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। यदि वाक्य के बीच में क्या, कैसे, कब आदि आए तो इनकी अंग्रेजी शुरू में रखते हैं। अब देखो जैसे सेकेंड है, वे अंग्रेजी कैसे बोलते हैं। अब ये क्या, कैसे, कब ये बीच में आ रहा है इसलिए शुरू में लिखेंगे, तो वे अंग्रेजी कैसे बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे, कैसे का क्या होता है, हाउ, तो लिखना है हाउ, ठीक है। अब वे बोल रहा है तो उसी के हिसाब से डू डस लगाएंगे, तो डू लगाएंगे। अब इसमें नॉट तो नहीं बोला है, वे अंग्रेजी कैसे नहीं बोलते हैं ऐसा तो नहीं बोला है, इसलिए हाउ डू ये होगा। उसके बाद दे स्पीक इंग्लिश, ये यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद फर्स्ट एग्जांपल ये भी बोल रहा है क्या वह बहुत चाय पीता है, ठीक है। अब पहले में आ रहा है WH फैमिली, इसलिए पहले में आ रहा है इसलिए इसको डिलीट मार देंगे। अब आगे देखेंगे तो क्या वह बहुत चाय पीता है, तो इसमें सिर्फ डज होगा, डज, और वह के लिए ही लगा दिए, पीने के लिए टेक। अब बहुत चाय को बोलेंगे मच टी, मच टी। यहाँ तक हमारा ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का हमने क्या बोलते हैं अफर्मेटिव देख लिया, निगेटिव देख लिया, इंटेरोगेटिव देख लिया, उसके साथ साथ कितने प्रकार हैं टेंस के उसको भी हमने समझ लिया। वीडियो कैसे लगी और जो मैं टेंस के ऊपर एक एग्जांपल दिया वो कैसे लगी उसको कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक एंड शेयर एंड कमेंट्स।